मेरा नाम पूरब है। मैं करीब 8 वर्ष से एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ। उसका नाम शिल्पा है। शिल्पा मेरे घर के पड़ोस में रहती है। मुझे उससे पहली मुलाकात में ही मोहब्बत हो गया था। वो मेरे उस समय का मोहब्बत है जब मैं यह भी नहीं जानता था कि प्यार क्या होता है। मेरा गाड़ी का शोरूम है, काफ़ी बढ़िया है। मेरी और कोई भी चाहत नहीं है, बस इसके सिवाय कि शिल्पा मेरी ज़िंदगी में आ जाए। हम दोनों अभी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। शिल्पा मुझसे सारी बातें बताती है। अभी तक मैंने उसे प्रपोज भी नहीं किया है। शिल्पा का एक सपना है कि उसे दिल्ली जाकर एक मॉडल बनना है। उसे अपने लाइफ में मॉडलिंग करना था, इसलिए मैंने उसकी इच्छा पूरी करने में उसकी हेल्प की। उसके परिवार वालों को मनाया और उसे दिल्ली भी पहुंचा कर आया। शिल्पा के पापा उसके बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी माँ के साथ वो अपने नानी के घर रहती थी। शिल्पा को उस वक्त बहुत शौक लगा था। कुछ दिनों तक वो बोल भी नहीं रही थी, मामा को पापा कह रही थी। उस समय से उनका फैमिली निकल गया। अब मैं चाहता हूँ कि शिल्पा अपना यह सपना पूरा करे, इसलिए मैं भी उसकी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन शायद उतना आसान भी नहीं था। शिल्पा 4 सालों से दिल्ली में है। मैं उससे बात करता रहता हूँ, कभी कभी मिल भी आता हूँ। मेरे फ्रेंड मुझे कहते हैं कि मैं शिल्पा को प्यार का इजहार कर दूँ। ऐसा बहुत बार दोस्तों के बोलने पर एक शाम मैंने शिल्पा को कॉल किया। शिल्पा को कॉल किया तो उसने वहाँ से कहा, पूरब कहाँ हो तुम? मैंने कहा, शिल्पा मैं पूरब घर पर हूँ। वो बोली, घर? मुझे यहाँ स्टेशन पर छोड़ दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला, शिल्पा मैं पूरब। वो फिर बोली, हाँ बोलो। मैंने बोला कि मुझे तुमसे कुछ बताना है। ऐसा बोलकर मैंने आई लव यू बोल दिया और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब शिल्पा ने भी आई लव यू टू पूरब बोला और बोली कि मैं आ रही हूँ दोपहर तक तुम्हारे पास। दोपहर में वो भी आई और साथ में उसके माँ और मामा भी आए हमारी शादी की बात करने। मेरे मम्मी पापा मानेंगे या नहीं इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था, लेकिन उनके जाने के बाद माँ बोली कि 5 दिन में तेरी शादी है। मैंने बोला, इतनी जल्दी? माँ का मुँह थोड़ा उदास था। वो बोली, यह सब तुम्हें पहले समझना था, अब तो जल्दबाजी करना ही पड़ेगा। मुझे फैमिली के कहने का मतलब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस बात से ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी शिल्पा से हो रही है। लेकिन इतनी जल्दी क्यों हो रही है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं किया। शादी को अभी 5 दिन बचे थे। मुझे शिल्पा की आंखों में अलग सा मोहब्बत दिखाई दे रहा था। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात यानी सुहाग रात। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब सत्य है। शिल्पा बेड पर थी। मेरे रूम का गेट बंद करते ही वो उठकर मेरे पास आई। शिल्पा ने आकर मुझसे कहा, तुमको किसी ने कुछ बताया तो नहीं? मैंने कहा, क्या शिल्पा? बोली, मैंने ही मना किया था कि तुम्हें कोई नहीं बताए। मैं खुद तुमसे बात करना चाहती थी और उसने जो बताया वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। वो बोली कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा मेरा है, और यह कहते समय उसकी आंखों में आंसू थे। यह बोलकर वो मेरे गले लग गई। लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह पहली बार था जब हम लोग गले मिल रहे थे, तो यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? और शिल्पा मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? उस रात को शिल्पा मेरे पास आकर इमोशनल हो गई और न जाने क्या क्या बातें करने लगी, पर मेरा तो हालत खराब था। अब मुझे अंदाजा हुआ कि यह शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों की गई, क्योंकि शिल्पा ने सबको यह बताया कि यह बच्चा मेरा है, इसलिए फैमिली ने शादी के लिए इतनी जल्दी मंजूरी दे दी। मेरा प्यार शिल्पा के लिए बहुत ज़्यादा था। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बुर्बक बन गया, पर शिल्पा जब भी यह कहती उसकी आंखों में हकीकत नजर आती। वो बार बार यह भी कहती कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और वो खुश भी बहुत थी। मैंने यह सब 3 महीने तक देखा। इस दौरान मेरे मन में न जाने क्या क्या बातें चल रहा था। फिर एक रात मैंने शिल्पा को बोला कि शिल्पा, यह सब क्या है? यह बच्चा किसका है? वो बोली, पूरब क्या बकवास कर रहे हो? मैंने बोला, शिल्पा तुम मुझे हकीकत बता दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह बच्चा किसका है? मैं इस बच्चे को अपना मान लूँगा। वो रोने लगी, बोली, क्या बोल रहे हो तुम? मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? क्या कहना चाहते हो तुम? यह तुम्हारा बच्चा नहीं है।
उस रात मेरे सब्र की हद पार हो गई और मैंने शिल्पा को घर से निकलने को कह दिया। शिल्पा उसी वक्त अपने माँ के पास रोते हुए चली गई। हमारे परिवार में यह बात पता चल गई सबको। शिल्पा मेरे प्यार का गलत फायदा उठा रही थी। फिर एक दिन जब शिल्पा अपने फैमिली के साथ डॉक्टर के पास गई थी, तब एक महिला 50 साल की शिल्पा का एड्रेस पूछने मेरे शोरूम में आ गई। मैंने बोला कि उसका घर है पर अभी वो वहाँ नहीं है। मैंने उससे पूछा, आपको क्या काम है? मैं शिल्पा से मिलने आई हूँ। वो बोली कि स्टेशन से उस रात उस घटना के बाद अचानक वो चली गई। मैं पूछना चाहती थी कि वो ठीक तो है ना। मैंने पूछा, कैसी घटना? वो बोली, एक्सीडेंट मेरे बेटे पूरब का। मैंने पूछा, पूरब? वो बोली, हाँ, मेरा बेटा पूरब और शिल्पा एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी करने वाले थे। शिल्पा के साथ मैं और पूरब शिल्पा के घर आ रहे थे कि सड़क पार करते समय मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा एक बड़ी ट्रक के नीचे आकर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि वो उसी वक्त मुझे छोड़कर चला गया। शिल्पा वहाँ से चली गई। मैं यह देखने आई कि वो ठीक है ना। अब मुझे सब समझ आ गया था। शिल्पा जिससे मोहब्बत करती थी उसका नाम भी पूरब था और उसकी आंखों के आगे वो चला गया। इस बात से उसको इतना सदमा लगा कि वो इसे मानने को राजी ही नहीं थी। वो इस वक्त सदमे में है और मुझे ही पूरब मान रही है, जैसे बचपन में अपने मामा को पापा मान रही थी। इसलिए उसकी आंखों में हकीकत दिखाई दे रही थी। मैंने भी ठीक उसी वक्त उसे कॉल किया था और प्रपोज किया था, इसलिए वो इस तरीके से बात कर रही थी। शिल्पा की आंखों में जो मोहब्बत है वो इस पूरब के लिए नहीं बल्कि उस पूरब के लिए है। मैंने उन्हें शिल्पा से मिलने नहीं दिया और उन्हें कहा कि आप जाइए, मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं उसका ध्यान रख लूँगा। मैं नहीं चाहता था कि शिल्पा को सब याद आ जाए, इसलिए जब घर आई तो मैं उसके पास वापस गया। मैंने बोला, शिल्पा मुझे माफ़ कर दो। वो रोने लगी। तुम्हें इस हालत में मुझे खुश रखना चाहिए तो तुम मुझे आंसू दे रहे हो। उसका रोता हुआ चेहरा देखकर मुझे भी रोना आ गया। शिल्पा की इस सिचुएशन पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। शिल्पा को मैं झूठ कह रहा था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो सच को मान नहीं रही है। मैंने शिल्पा को मनाया और उसके साथ वापस ले आया। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता हूँ वो मुझसे नहीं, उस पूरब से मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं तो उससे मोहब्बत करता था और अभी भी करता हूँ और इस सिचुएशन में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। शिल्पा भी मेरी है और उसका बच्चा भी मेरा है। अब बस मैं चाहता हूँ शिल्पा हमेशा हैप्पी रहे। आगे क्या करना है, कैसे उसे इस सिचुएशन से बाहर निकालना होगा, यह सोचने का विषय है, पर मुझे भरोसा है मेरा प्यार शिल्पा को कुछ नहीं होने देगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।